सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस देखेंगे हम ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ओके सर, ओके। सो ग्रीन प्लांट्स का नॉर्मली तरीका क्या होता है, देख लो, ये अपना ग्रीन प्लांट है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको दो चीज चाहिए होती है, दो चीज। कौन सी कौन सी? एक तो रूट्स के थ्रू ये वाटर लेता है, वाटर ऑब्जॉर्ब करता है। फूड बनाने के लिए दो चीज चाहिए। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड को सिंथेसाइज करना, ऑब्वियसली लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट के अलावा और क्या चाहिए? सिर्फ लाइट से थोड़ी ना वो फूड बना लेगा, वो तो एनर्जी है। इसको फूड बनाना है, पार्टिकल बनाना है कुछ, सो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो बेसिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो ये है, वाटर और CO2। तुम बोलोगे सर वाटर और CO2 ले लिया मतलब ये खुद से थोड़ी बना रहा है, ये तो कुछ ना कुछ लिया ना। पर ये इनऑर्गेनिक चीज है, ये कोई ऑर्गेनिक फूड नहीं है। इट इज नॉट लाइक ग्लूकोज या कुछ ऐसा वो ले रहा है, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फर्क है सर? देखो वैसे टेक्निकली जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हैं, दे आर ऑर्गेनिक। और बहुत बेसिक वाले जैसे CO2, H2O, दे आर इनऑर्गेनिक। पर अगर डिफरेंस की बात करें, अगर तुमको समझना है, तो अगर कोई भी कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन कम से कम कंटेन कर रहा है, तीनों चीजें, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तो उसको ऑर्गेनिक में इंक्लूड कर लो। जैसे C6H12O6 तीनों चीजें हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। CH3COOH तीनों चीजें हैं ऑर्गेनिक। क्या है ये? एसिटिक एसिड। ऐसे C2H5OH इथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनॉल, दैट इज योर अगेन ऑर्गेनिक। तीनों चीजें होनी चाहिए, और कुछ रहेगा तो भी चलेगा, बट ये तीन चीज होनी कंपल्सरी है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक है क्या? CO2 नहीं, इसमें H नहीं है। दिस H2O नहीं, इसमें C नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ये कंज्यूम कर रहा है, लाइक H2O एंड CO2, और लाइट को यूज करके ये फूड प्रिपेयर कर रहा है, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज या फूड, और बाय प्रोडक्ट में ये ऑक्सीजन को दे रहा है, यू नो दैट। बट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली क्या होता है वो हमको देखना है। सो फोटोसिंथेसिस में गाइस होता ही है, ये होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, सनलाइट को यूज करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इट प्रोड्यूसेस शुगर एंड ऑक्सीजन। मैंने बताया ना, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड है, पर ये दोनों चीजों को यूज करके और ये फूड बना रहा है, प्लस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। सर इफ यू वांट टू बैलेंस, हाउ कैन यू डू दैट? बैलेंसिंग मतलब मैं तो कर ही सकता हूं, यू ऑल्सो नो दैट, ठीक है। वो बहुत सिंपल है वैसे, एक कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, इधर 6 लगा दो, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन देख लो, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ 6 लगा दिया, ओके। अब देख लो ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 2 12 और यहाँ पर 6, कितना हो गया? 18 ऑक्सीजन। इधर देख लो, इधर 6 ऑक्सीजन है, और कितना चाहिए अपने को? 6 है तो और 12 चाहिए टू मेक इट 18। 12 कैसे होगा? ये तो 2 है, 12 कैसे होगा? इधर 12 लिख दूंगा, नहीं इधर 6 लिखूंगा ना, 6 2 12, सो 12 प्लस 6 इज मेकिंग इट एज, वहां भी 18 हो गया, इधर भी 18, दैट्स बैलेंस्ड। सर एग्जैक्टली ऐसा होता है क्या? मैंने तो ये देखा है कि हाँ यहाँ 12H2O लिखते हैं। 12H2O तब लिखते हैं जब एक्चुअल तुम रिएक्शन लिख रहे हो। एक्चुअल रिएक्शन में 12 वाटर मॉलिक्यूल लेता है वो, पर 6 वापस देता है, यहाँ 6H2O लिखना पड़ेगा इन दैट केस, ठीक है। तो तुम्हारी टीचर वो भी दे सकती है, नो इशू, जो बताती है वो लिख दो इज्जत से, ठीक है। पर नेट रिएक्शन तो यही है कि भाई एक्चुअली उसने क्या किया, 6 CO2 लिया, 6H2O लिया, शुगर बनाया और 6 ऑक्सीजन बाहर दे दिया, जो हमने सूंघा, हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, प्राणवायु। सो दिस इज योर सिंपल, मतलब फोटोसिंथेसिस यही है जिसमें ग्रीन प्लांट के अंदर का जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल सनलाइट को यूज करके CO2 और H2O को कंज्यूम करके वो अपना फूड तैयार करता है। दिस इज दैट फूड, ठीक है। ये वो फूड है जिसको हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, ये वो ग्लूकोज है, फूड तैयार करते हैं अलॉन्ग विद अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो बाय प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, सो इसी को हम डिफाइन कर लेंगे। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स synthesize their nutrients, synthesize their food from carbon dioxide and water, या from, तुम ऐसे बोल सकते हो, synthesize the organic food from inorganic chemicals like CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll, sunlight और chlorophyll की presence में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा
ये दो चीज तो जरूरी है ही, पर एक्चुअली ये जो होता है ना, ये प्रोसेस एक बार में नहीं होता, ये इसमें काफी स्टेप्स इन्वॉल्व है। पर मेजर जो है 3 स्टेप्स में हम इसको बता सकते हैं। 10th क्लास में वही 3 स्टेप्स हमको देखने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप्स। 3 स्टेप्स। पहले देखो, अब ये CO2 और H2O दोनों एक ही बार में ऐसा मिक्स नहीं होता। पहले क्या होता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पहले वाटर को तोड़ा जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली जोड़ेगा नहीं, पहले वाटर को तोड़ा जाता है और इसका जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, उसको इसमें जोड़ा जाता है। दैट्स इट, और बन जाता है अपना फूड। ठीक है, देखो वाटर को तोड़ा तो ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन निकला, देखो ऑक्सीजन साइड से निकल गया, और जो हाइड्रोजन है वो इसमें जोड़ेंगे तो ये फूड बन जाएगा। दैट्स इट। तो पहला स्टेप ब्रेकिंग ऑफ वाटर, सेकेंड स्टेप इज एडिंग दैट हाइड्रोजन टू CO2। ठीक है, पर सर ये तो 2 ही स्टेप हुए, आप 3 बोल रहे हो। एक्चुअली ये वाटर को ब्रेक करने के लिए हमको लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वाटर को ब्रेक करने के लिए यू नीड लाइट एनर्जी। तो पहला स्टेप है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, अब्सॉर्बिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। एक बार वो काम हो गया ना, उसके बाद में आसानी से क्या होता है, क्लोरोफिल इसको ब्रेक कर देता है, वो लाइट को यूज करके वो इसको ब्रेक कर देता है। देन थर्ड स्टेप इज दिस। ओके, और तो और बता रहा हूं, देख लो। सो फर्स्ट इज अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एज आई सेड, लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब किया जाता है, कौन करता है, वो क्लोरोफिल। अब लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो गया। सेकंड क्या है, वाटर को ब्रेक करना, मतलब हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो यानी वाटर, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो वाटर को ब्रेक करना क्या चीज करके, इसी लाइट को यूज करके। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और बेसिकली मतलब क्या, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब समवॉट लाइक दिस। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो वाटर है वो ब्रेक होगा इनटू H2 एंड O2। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस तो कर ही सकते हो, मैं बैलेंस नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है, इसको थर्ड स्टेप में क्या किया जाएगा। सो द थर्ड स्टेप इज यस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या बताया, ये जो हाइड्रोजन है इसको यहां पर ऐड किया जाएगा। अच्छा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, क्या बताया था मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऐसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, यस, रिडक्शन। तो इसलिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, हम बेसिकली यही कर रहे हैं, हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड कर रहे हैं, बट वी आर सेइंग इट एज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। हेंस इट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया भाई, खराब हो गया माइक। सो CO2 में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, फाइनली एक्चुअली क्या हो रहा है, C6H12O6 बन रहा है। पर क्या हमको सर सब स्टेप दिए हैं क्या पूरे, 10th में नहीं दिए। अच्छा, यहां पर एक चीज तुमने अगर शायद गौर ना की हो तो बता दो कि हमने क्या बोला, लाइट एनर्जी को यूज करके वाटर को ब्रेक किया गया था, मतलब ये वाटर के ब्रेक करने में लाइट एनर्जी यूज हुआ था। इसलिए हम ये वाले रिएक्शन को व्हाट वी कैन कॉल इट एज लाइट रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन में लाइट एनर्जी लग रही है वो लाइट रिएक्शन है, और जो बिना लाइट के, दूसरा प्रोसेस में कोई लाइट वाइट की यूज नहीं पड़ी, तो क्योंकि इसमें लाइट नहीं लगी है, दिस इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो तुम्हारा क्लोरोफिल होता है उसमें ग्रैना और स्ट्रोमा, थैलेकॉइड की बात नहीं कर रहा मैं फिलहाल, ग्रैना और स्ट्रोमा, तो ये सब जो है, जो ग्रैना है उसमें होता है तुम्हारा लाइट रिएक्शंस, और जो उसके अंदर स्ट्रोमा मतलब ये जो उसके अंदर मैट्रिक्स है, या जो प्लाज्मा है, या जो जेली लाइक मटेरियल है, वो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, नॉर्मली डार्क रिएक्शन। ठीक है, मतलब बेसिक बता रहा हूँ, नॉट इन डेप्थ। ओके, चलो। अच्छा, ये क्या दिया है सर, बस डायग्राम दिया, ध्यान से देख लो, टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके, तो पत्तों के अंदर क्या है सर, पत्तों के अंदर ही पीपल का ही पत्ता क्यों बनाते हैं हम, पूछ लो भाई तुम्हारी किताब वाले से। तो ये जो था ना बीच वाला, दिस इज कॉल्ड मिड रिब, ये है तुम्हारा मिड रिब।
जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वैसे पत्तों के अंदर ये मिड रिब होता है, फिर इसके अंदर से वेनेशंस निकली होती है, ऐसे टाइप ऑफ काइंड ऑफ वेनेशंस निकली हुई है, वेन्स निकले जैसे हमारे वेन्स होते, वेनेशंस निकले। फिर लीफ के ऊपर की तरफ एक लैमिना होता है या लीफ ब्लेड, दैट इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। मतलब जैसे लैमिनेशन होता है ना किसी चीज के ऊपर, ऐसे ही पत्तों के ऊपर भी लैमिनेशन, जैसे लैमिना सरफेस, ठीक है, सो दैट इज लीफ लैमिना। ओके, इसके बाद इसका सेक्शन कर दिया, कट कर दिया, देखो ये वेन है, ये मिडरिब है, अब इसको कट कर दिया, तो इसमें नॉर्मली तुमको पता है जो उसके स्टेम भी होते हैं तो उसमें जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू तो होता ही है। यस सर, बिल्कुल सही। अब इसी को साइड व्यू, सेक्शन व्यू हम जो है यहाँ पर देख रही है कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो पहले ऊपर वैक्सी क्यूटिकल या वैक्सी लेयर है। वैक्सी लेयर क्यों होता है, व्हाई इट इज वैक्स जैसा चीज क्यों चाहिए पत्तों के ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जहां जहां पूछता हूं ना मैं से बता दिया करो, वैक्स जैसी पत्तों के ऊपर क्या जरूरत है, व्हाई इज इट नीडेड। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सोच के देखो, नहीं पता तो भी दिमाग लगाओ, सोच के देखो। अच्छा, इसके बाद जो ये पत्तों का जो सेक्शन किया इसमें ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, एपी मतलब आउटर, डर्मिस मतलब स्किन। तो पत्तों के ऊपर की तरफ एक स्किन है तो अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ एक स्किन का लेयर है तो लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इसी में गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, यू कैन सी ऑल दैट, ठीक है। फिर एयर स्पेसेस है अंदर, इनसाइड ऑफ द लीफ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, एवरीथिंग जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा इसी के अंदर क्लोरोफिल होगा एंड ऑल, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा पत्ते का स्ट्रक्चर बताया है, देख लो ध्यान से, अलग अलग चीजें क्या दी है ध्यान से देख लो।